ट्विटर के डेटा में सेंधमारी की हैरान करने वाली खबर सामने आई। पता चला है कि केवल महंगी घड़ी और कैश के बदले ट्विटर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों का डेटा एक कर्मचारी ने बेच दिया। अमेरिका की एक कोर्ट में ट्विटर के एक पूर्व कर्मचारी पर यह आरोप साबित भी हो चुके हैं, जिसके बाद ट्विटर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। दावा यह है कि लोगों के नाम, उनका फोन नंबर, उनका जन्मदिन, उनकी ईमेल आईडी और ट्विटर पर दर्ज उनकी हर जानकारी बेच दी गई। ट्विटर इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों का ऐसा ही डेटा बेचे जाने की जानकारी सामने आई। ट्विटर को इस वक्त दुनिया के सबसे असरदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। इसलिए ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोगों की डेटा चोरी का मामला बेहद गंभीर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि $20,000 यानी करीब 16 लाख रुपए की घड़ी में इस डेटा का सौदा हुआ। इसके अलावा $3 लाख कैश यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश का भी लेन देन होने की जानकारी सामने आई। महंगी घड़ी और पैसे के लिए डेटा बेचने के इस मामले में ट्विटर के पूर्व कर्मचारी को दोषी करार दिया गया। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला नाम है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का, जो इस मामले से जुड़ रहा है। दावा यह है कि ट्विटर के इस पूर्व कर्मचारी ने यह डेटा चोरी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के करीबी के कहने पर किया। अमेरिका की अदालत में रखे गए तथ्यों के मुताबिक सऊदी अरब में सरकार की आलोचना करने वाले लोगों की जानकारी क्राउन प्रिंस के करीबी को दी जाती थी। कुछ ऐसे लोगों की जानकारियां भी बेचे जाने का आरोप है जो क्राउन प्रिंस के परिवार पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्राउन प्रिंस का विरोध करने वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके लाखों फॉलोअर हैं और उनकी जानकारी बेच दी गई। कोर्ट में बताया गया कि ट्विटर के कर्मचारी के लेबनान के एक बैंक खाते में डील की रकम डाली गई थी और ट्विटर को उस वक्त इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। दावा किया जा रहा है कि डेटा चोरी का यह मामला 2014 का है। जैसे ही आरोपी को पकड़े जाने का डर सताने लगा, उसने ट्विटर से इस्तीफा दे दिया और किसी दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन ट्विटर से यह मामला ज्यादा दिन तक छिपा नहीं। जब एक ही देश के और एक ही विचारधारा के लोगों का डेटा चोरी होने की खबर आई तो कंपनी कोर्ट पहुंच गई। मामला समझ में आने में देर नहीं लगी। आरोपी पर विदेशी सरकार का एजेंट होने, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ, जिस पर सालों चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दे दिया।